नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की साख है उसे बढ़ाने वाले या गिराने वाले लोग कौन हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने वाले राजनीतिक दलों के लोग हैं। तो ये तय करना अब इसलिए मुश्किल नहीं है कि आए दिन की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रकाश में आ रही हैं, उससे ये साबित करना कठिन नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी की साख में चार चांद लगाने वाले लोग उसके अपने लोग हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, हर दिन कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे संगठन मंत्री हों, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साख में चार चांद लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है, उस भारतीय जनता पार्टी के 90% कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं से प्रशिक्षित लोग होते हैं। और शाखा आरएसएस की जो होती है वो संस्कार देने वाली शाखा होती है और उसका सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ाने से होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हो रहा है कि संघ से प्रशिक्षित लोग हों चाहे संघ से प्रशिक्षित लोग ना हों, अब भारतीय जनता पार्टी के अगर वो है तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की साख में दूसरे तरह से चार चांद लगते हैं। सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड होती हैं उनकी गतिविधियाँ, और ये गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो पार्टी के नेतृत्व को शर्मसार करती हैं, लेकिन पार्टी का नेतृत्व इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेता। ताज़ी घटना अभी आपने देखी जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, अखबारों में सुर्खियों में है, वो है भारतीय जनता पार्टी के एक मालवांचल के एक नेता है मनोहर धाकड़। उनका मनोहर धाकड़ की एक तस्वीर अचानक से जो नेशनल हाईवे के कैमरे होते हैं उसके निरीक्षण के दौरान लोगों की नज़र में आई कि वो 6 लेन का जो एक्सप्रेस वे है उसमें निसंकोच बेधड़क दिन दहाड़े एक महिला के साथ अपनी कार के बाहर शाखा लगाए हुए बैठे हैं और बाकायदा वीडियो बनाया। फिर वो वीडियो प्रिंट हुई हुआ अखबारों में, सोशल मीडिया पर, लेकिन कहीं से किसी ने इस घटना को लेकर के एक शब्द नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ी। मनोहर धाकड़ साहब जो है उनकी पत्नी दरअसल जिला पंचायत की सदस्य हैं और मनोहर धाकड़ साहब एक तरह से इसीलिए राजनीति में, पत्नी के सहारे राजनीति में हैं। वो मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ भी देखे जाते हैं। वो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें आम उपलब्ध हैं, नेट पर उपलब्ध हैं। और उन्हीं की तस्वीरें एक महिला के साथ रति क्रिया करते हुए खुले में सड़क पर अब अखबारों में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठे हुए हैं। तो मनोहर धाकड़ एक बहुत छोटी इकाई है भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के कृत्यों के लिए। बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कृत्यों की वजह से चर्चा में आए, उनकी वजह से पार्टी शर्मसार भी हुई, पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन पार्टी ने चीज़ों की परवाह नहीं की। आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में एक संगठन मंत्री होते थे संजय जोशी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े मजबूत और बड़े अच्छे संगठनकर्ता माने जाते थे। वो जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे तो उनकी एक ऐसी सीडी वायरल हुई थी जैसे कि मनोहर धाकड़ की एक्सप्रेस वे पर दिन दहाड़े की थी। संजय जोशी की सीडी बंद कमरे की सीडी थी और उस सीडी के बाद प्रकाश में आने के बाद संजय जोशी को आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके एक अंधी सुरंग में डाल दिया था। और उसके बाद से आज एक लंबा अरसा हो गया है संजय जोशी मुख्य धारा में वापस नहीं आ पाए। उनके ऊपर जो दाग लगा व्यभिचार का वो छूटा नहीं। कोशिश बहुत हुई, कई वॉशिंग मशीनों में डाले गए वो, लेकिन हो नहीं पाया। संजय जोशी के बाद एक बड़े बुजुर्ग नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, हैं अभी,
अब लेकिन वो मंत्री नहीं है, पहले वित्त मंत्री रहे, बड़े धाकड़ वित्त मंत्री माने जाते थे। राघव जी भाई, राघव जी भाई पर उनके घरेलू नौकर ने व्यभिचार का आरोप लगाया। पुलिस में मामला गया, रिपोर्ट हुई, राघव जी की गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत पर छूटे, फिर राघव जी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने से उन्हें राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, और भला वो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने राघव जी को एक तरह से निर्दोष घोषित कर दिया। अब वो कैसे कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिए गए होंगे, जो दलीलें दी गई होंगी, जो साक्ष्य दिए गए होंगे, उनके आधार पर ये सब हुआ होगा। लेकिन राघव जी का भी एक तरह से अध्याय समाप्त हो गया, और 6-7 बार जो वित्त मंत्री रहा हो मध्य प्रदेश का, वो अब किस कूड़ेदान में है किसी को पता नहीं। बस उनको संतोष इतना है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्दोष घोषित कर दिए गए। लेकिन उन्होंने सारी जो प्रक्रिया है अदालत की, थाने की, वो सब झेली। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं मध्य प्रदेश में तो, जिनकी चर्चा हो नहीं सकती। एक बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड हुआ इंदौर में, उसमें तमाम भाजपा नेताओं के नाम आए, लेकिन भाजपा की सरकार ने किसी भी नेता को न तो जेल भेजा, न उनके खिलाफ मामला कायम होने दिया, बल्कि उस पूरी सीडी कांड पर, हनी ट्रैप कांड पर एक पर्दा डाल दिया जो आज तक डला हुआ है। कांग्रेस की सरकार भी 19 महीने मध्य प्रदेश में रही, कमलनाथ की, उसने भी उस पर्दे को हटाने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही एक घटना हुई थी, एक सोशल एक्टिविस्ट थी भोपाल में, सैला मसूद, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्याकांड में का जो मामला था वो पुलिस से हट के CBI पर गया, और उस हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के तब के विधायक ध्रुव नारायण सिंह का नाम आया। लेकिन गनीमत यह है कि जांच में, CBI की जांच में उन्हें बाहर कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। जब कहा यह गया था कि सैला और एक उसकी जो सहेली थी, उससे ध्रुव नारायण सिंह के अंतरंग संबंध थे, और सौतिया डाह में ही सैला की हत्या की सुपारी जो दूसरी सहेली थी सैला मसूद की, उसने दी, जो कि हमारे ध्रुव नारायण सिंह की प्रेमिका भी थी। लेकिन चूंकि उन्हें मुक्त कर दिया गया जांच में, तो उनके ऊपर से ये कलंक हट गया, और बाद में उन्हें, पहले टिकट उनका कटा था, बाद में उन्हें टिकट दिया गया, वो जीते भी। तो इस तरह की असंख्य घटनाएं हैं। अब ये तो हो गई चारित्रिक घटनाएं। अब बदजुबानी की घटनाएं तो आपके सामने है। विजय शाह साहब की घटना, विजय शाह साहब का ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रतीक को पूरे देश ने सराहा, कर्नल सोफिया कुरैशी को, उनको आतंकवादियों की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बता करके विजय शाह ने सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन बाद में फंस गए। पार्टी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, और उनकी जांच के लिए कहा कि मेरे हमारी निगरानी में जांच की जाए। तो विजय शाह साहब भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसको रद्द नहीं किया। उल्टे 3 IPSों की एक SIT भी गठित कर दी। अब ये SIT अपना काम शुरू कर चुकी होगी, लेकिन विजय शाह साहब तीसरी बार लिखित माफ़ी मांग चुके हैं। शायद वो बचना चाहते हैं SIT की जांच से और इस सारे मामले से। अब वही जो राम रच रखा, ये सरकार ने जो रच के रखा हो, क्योंकि सरकार ने अभी तक न तो विजय शाह को मंत्रिमंडल से अलग किया है, और न ही भारतीय जनता पार्टी ने विजय शाह को निलंबित किया है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी विजय शाह को बचाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश देवड़ा को भी बचा लिया। जगदीश देवड़ा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि इस देश की सेना, देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। बाद में उन्होंने सफाई दी कि नहीं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। गनीमत है, उनकी खुशनसीबी है कि जिस तरह से विजय शाह के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, उस तरह का संज्ञान जगदीश देवड़ा के मामले में नहीं लिया, फग्गन सिंह कुलस्ते के मामले में नहीं लिया। और मुझे लगता है
कि ये जो अभी मनोहर धाकड़ हैं, बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेगी। मध्य प्रदेश की पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेगी। मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सार्वजनिक होने के बाद, अखबारों में उनके फ़ोटो छपने के बाद प्रतिक्रिया के, अभी तक मनोहर धाकड़ के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया। मामला बनता भी नहीं है। मामला सिर्फ ये बनता है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, इससे शांति भंग होती है, इससे वातावरण खराब होता है। तो छोटा मोटा प्रकरण दर्ज हो सकता है, लेकिन कोई उस पर फांसी तो लगने वाली है नहीं, क्योंकि वो जो भी कर रहे थे वो कोई बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन व्यक्तिगत मामला ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कर लें। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बेचारे ने इतना पैसा नहीं कमाया कि वो अपनी काम इच्छा पूरी करने के लिए किसी OYO क्या OYO टाइप के सस्ते कमरे भी किराए पे ले सकता। ये अलग हंसी का मामला है, लेकिन बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, विधायक हों, मंत्री हों, वो इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं कर गुजरते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाता। कुछ भी से मतलब ना उन्हें निलंबित कर पाता है, ना उन्हें निष्कासित कर पाता है, ना उनके खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज करा पाता है। कितने मामले हैं। अभी मध्य प्रदेश में ही एक मंत्री हुआ करते हैं ईदल सिंह कंसाना। उनके ऊपर अपने क्षेत्र में, मुरैना क्षेत्र में अवैध उत्खनन के खूब आरोप लगे। लोगों ने दवाइयाँ दी, बयान दिए, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कर नहीं सकते। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव, वो कार्रवाई करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी संगठन की ओर से उन्हें कार्रवाई करने की छूट नहीं मिली है। उनके हाथ बंधे हुए हैं, जैसे कि किसी समय भारतीय सेना के हाथ बंधे हुए थे। वो तो भारतीय सेना के हाथ 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के लिए भारत की सरकार ने कुछ देर के लिए खोल दिए, 3 दिन के लिए खोले, और बाद में फिर सीज फायर का कारण घोषित करके बंद कर दिया। तो यहाँ तो मोहन यादव के हाथ स्थायी तौर पर बंधे हैं। जिस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और जिस तरह से वो इस समय मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो स्वायत्त नहीं है, वो परम स्वतंत्र नहीं है। उनके ऊपर भी बहुत से लोग बैठे हैं। वो छोटे से छोटा निर्णय भी बिना अपने आकाओं की अनुमति के नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मनोहर धाकड़ को भी इस अश्लील प्रदर्शन के लिए जेल नहीं भेज सकते। शांति भंग का ही मामला बनता हो, मैं तो कहता हूँ सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने का मामला बनता हो और उनको जेल जाना चाहिए, लेकिन नहीं। और सरकार इतना ज़रूर कर सकती है कि हमारे यहाँ कोई कार्टूनिस्ट हो, उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है, उसे देशद्रोही घोषित कर सकती है। हमारे यहाँ कोई ब्लॉगर हो, कोई लोक गायक हो, उसको थानों में भेज सकती है। कोई प्रोफेसर हो, अली खां महमूदाबाद टाइप, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। लेकिन एक्सप्रेस वे, 6 लेन के एक्सप्रेस वे पर सार्वजनिक रूप से काम क्रीड़ा करने वाले अपनी पार्टी के किसी अदन्य से कार्यकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई करने का साहस, कार्रवाई करने का दुस्साहस, कार्रवाई करने का बल मध्य प्रदेश की सरकार में नहीं है, मध्य प्रदेश की पुलिस में नहीं है। और जब नहीं है तो आप देखेंगे कि ये सिलसिला जो राघव जी से शुरू हुआ था, मोहन धाकड़ तक आ गया, मनोहर धाकड़ तक आ गया है, ये आगे रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इसी मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे मामले आए हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग या तो जिस्म फरोशी के मामले में पकड़े जा चुके हैं, या जुए के अड्डे चलाने के मामले में पकड़े जा चुके हैं, या लव जिहाद के जो आरोपी हैं उनको संरक्षण देने के मामले में चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि भोपाल में जो ताज़ा प्रकरण हुआ था लव जिहाद का, जिसमें फरहान नाम का कोई आरोपी था, उसको संरक्षण देने वालों में जो मंत्री जी का नाम आया है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों ने लगाया, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी साफ जाहिर है कि यहाँ तिनका भी हाईकमान की मर्जी के बिना खड़क नहीं सकता।
चाहे वो मनोहर धाकड़ का मामला हो, चाहे वो विजय शाह का मामला हो, चाहे संजय जोशी का मामला हो, चाहे राघव जी का मामला हो। अब बहुत से लोग हैं जो दिवंगत हो गए, उनका नाम इस फहरिस्त में मैंने शामिल नहीं किया, वरना बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें आई, इस तरह के प्रकरण बनाए गए, लेकिन उन्हें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश की साख बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कुछ कर रहे हैं वो कम है, उसकी सराहना की जाए या निंदा की जाए ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये आपका विवेक है कि आप इस बारे में कुछ बोलें या चुप रहें, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की तरह। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये इस तरह के जो वीडियो हैं निरंतर उनकी सूचना मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।